स्वागत है आपका हमारे 10 फरवरी के एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे हमें ऐसे और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। आज की हमारी पहली खबर है टेलीकॉम सेक्टर से। हाल ही में सरकारी टेलीकॉम कंपनी यानी कि MTNL और BSNL की 16,000 करोड़ मूल्य की संपत्तियों की बिक्री का मार्ग प्रशस्त हो गया है। एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर ने इन संपत्तियों की बिक्री से संबंधित विभिन्न शुल्क और फीस को माफ करने की मंजूरी दे दी है, जिससे बिक्री प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं दूर हो गई हैं। इस निर्णय के बाद MTNL और BSNL की संपत्तियों की बिक्री में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे इन कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा। इस खबर के बाद MTNL के शेयरों में उत्साह देखा गया है। आज की हमारी दूसरी खबर है अहमदाबाद से। अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सोमवार सुबह जेदाद से आई एक उड़ान में बम की धमकी भरा पत्र मिलने से हड़कंप मच गया। सभी यात्रियों के उतरने के बाद सफाई कर्मचारियों को एक सीट के नीचे यह धमकी भरा नोट मिला, जिसमें विमान को बम से उड़ाने की बात लिखी गई थी। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और अन्य सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय हो गई। विमान की पूरी तरह से तलाशी ली गई, लेकिन अभी तक कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। अधिकारियों ने यात्रियों के फिंगरप्रिंट्स और हैंडराइटिंग का मिलान करने के लिए फॉरेंसिक विशेषज्ञों को भी बुलाया है, ताकि पता लगाया जा सके कि इसके पीछे किसी यात्री का तो हाथ नहीं है। इस घटना के बाद हवाई अड्डे की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और सुरक्षा जांच में सहयोग करें। आज की हमारी तीसरी खबर है मुंबई से। मशहूर संगीतकार प्रीतम चक्रवर्ती के मुंबई स्थित स्टूडियो से 40 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। यह घटना 4 फरवरी 2025 को हुई, जब प्रीतम के मैनेजर विनीत छेड़ा ने काम से संबंधित 40 लाख रुपए नकद एक ट्रॉली बैग में ऑफिस में रखे थे। उस समय ऑफिस में आशीष सयाल नामक कर्मचारी भी मौजूद था। मैनेजर के अनुसार आशीष ने बैग यह कहते हुए लिया कि वह इसे प्रीतम के घर पहुंचा देगा। हालांकि बाद में उसका फोन बंद हो गया और वह अपने घर भी नहीं पहुंचा। इसके बाद विनीत छेड़ा ने मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इंडियन पेनल कोड की धारा 388 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपी आशीष सयाल पिछले 6 वर्षों से प्रीतम के साथ काम कर रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। प्रीतम चक्रवर्ती बॉलीवुड के प्रमुख संगीतकारों में से एक हैं, जिन्होंने बर्फी, ये जवानी है दीवानी, जब वी मेट, लव आजकल, ए दिल है मुश्किल और ब्रह्मास्त्र जैसी फिल्मों में संगीत दिया है। आज की हमारी चौथी खबर है बैंकिंग सेक्टर से। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI ने हाल ही में रेपो रेट में 0.25% की कटौती की है, जिससे यह दर अब 6.25 हो गई है। यह पिछले 5 वर्षों में पहली बार है जब RBI ने रेपो रेट में कमी की है। इस कटौती का सीधा असर फिक्स डिपॉजिट की ब्याज दरों पर पड़ सकता है। बैंक आमतौर पर रेपो रेट में बदलाव के बाद अपनी डिपॉजिट स्कीम की ब्याज दरों में भी संशोधन करते हैं, इसलिए FD पर मिलने वाली ब्याज दरों में कमी की संभावना है। वर्तमान में देश के प्रमुख बैंक विभिन्न अवधियों के लिए FD पर आकर्षक ब्याज दरें प्रदान कर रहे हैं। उदाहरण के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 7 दिन से लेकर 10 साल तक की FD पर 3.5% से लेकर 7.3% तक ब्याज दरें दे रहा है। आज की हमारी पांचवी खबर है जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोमवार 10 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस बैठक में उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के राज्य का दर्जा बहाल करने, सुरक्षा स्थिति, आगामी बजट सत्र जो 3 मार्च से शुरू हो रहा है और शासन से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री बनने के बाद अमित शाह के साथ उमर अब्दुल्ला की यह तीसरी बैठक थी। इससे पहले गृह मंत्री ने नई दिल्ली में एक सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की थी, जिसमें उपराज्यपाल मनोहर सिन्हा सहित टॉप सिक्योरिटी एंड सिविल ऑफिसर शामिल हुए थे। इंडिया गठबंधन की एकता के बारे में पूछे जाने पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जब भी गठबंधन की बैठक होगी वे वहां इस पर चर्चा करेंगे। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि मीडिया में उनकी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, इसलिए वे गठबंधनों की बैठकों में ही अपने विचार व्यक्त करेंगे। गौरतलब है कि उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों पर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच आपसी लड़ाई पर निराशा जताई थी और निशाना भी साधा था। जम्मू एंड कश्मीर के राजनीतिक परिदृश्य में यह बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है, विशेषकर राज्य के दर्जे की बहाली और सुरक्षा से संबंधित मुद्दों के संदर्भ में। आज की हमारी छठी खबर है प्रधानमंत्री की फ्रांस की यात्रा से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 से लेकर 12 फरवरी 2025 तक फ्रांस की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जहां वे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मिलकर AI एक्शन समिट 2025 की सह अध्यक्षता करेंगे। यह शिखर सम्मेलन 11 फरवरी को पेरिस के ग्रैंड पैलेस में आयोजित होगा।
इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति मैक्रो के बीच द्विपक्षीय वार्ता भी होगी, जिसमें व्यापार, टेक्नोलॉजी और राजनीतिक साझेदारी जैसे मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। दोनों नेता मार्शिले शहर का दौरा करेंगे, जहां वे भारत के नए वाणिज्य दूतावास का उद्घाटन करेंगे और इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER परियोजना स्थल का निरीक्षण भी करेंगे। फ्रांस की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी 12 से लेकर 14 फरवरी तक अमेरिका की यात्रा करेंगे, जहां वे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और व्यापारिक नेताओं के साथ बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की इन यात्राओं का उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में इंटरनेशनल सहयोग को बढ़ावा देना और भारत के प्रमुख साझेदार देशों के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।